यह आदमी अचानक आंखें खोलता है और खुद को उसी खेल में पाता है जिसे वह पहले जीत चुका था, लेकिन इस बार वह जानबूझकर इस खेल में शामिल हुआ था ताकि सभी की जान बचा सके। नियम वही थे, वह भी वही आदमी था, लेकिन सभी खिलाड़ी नए थे। थोड़ी देर बाद सिक्योरिटी वहाँ आती है और सभी को खेल के बारे में बताती है। ये सभी खिलाड़ी कर्ज में डूबे हुए थे, कुछ अपनी जिंदगी से परेशान थे, इसलिए वे इस खेल को खेलने आए थे। ऊपर एक कांच का बॉक्स लटकाया जाता है जिसमें ढेर सारे पैसे थे। सभी के मन में लालच जाग जाता है और इस वजह से वे सब इस खेल का हिस्सा बनने लगते हैं। खेल के शुरू होने के बाद सभी खिलाड़ी मैदान में इकट्ठा होते हैं। एक आदमी डोल को दिखाता है। पहले वाला आदमी तुरंत समझ जाता है कि यह वही खेल है जिसे उसने पहले खेला था। तभी उसे शक होता है। वह अपना दांत निकालता है और देखता है कि उसके दांत में जीपीएस चिप नहीं है, क्योंकि वह जानता था कि वह चिप लगाकर लाया था ताकि उसका साथी यहाँ तक पहुँच सके, लेकिन अब उसकी मुसीबत बढ़ सकती थी। वह भागकर आगे जाता है और सभी को चेतावनी देता है। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगर तुम हिलते हुए पकड़े गए तो तुम्हें मार दिया जाएगा। लेकिन खिलाड़ी उसे पागल समझते हैं और कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वह फिर से बोलता है, जो भी हिलेगा उसे गोली मार दी जाएगी। अब खेल शुरू होता है। सभी खिलाड़ी आगे बढ़ते हैं। जैसे ही म्यूजिक बंद होता है, आदमी सबको रुकने को कहता है। तभी एक लड़की के ऊपर मधुमक्खी बैठ जाती है। एक लड़का उसे बताता है, तुम्हारे ऊपर मधुमक्खी बैठी है। यह सुनकर लड़की जोर से चिल्लाती है और हंसने लगती है, क्योंकि हिलने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ था। तभी लड़की को गोली मार दी जाती है। यह देखकर सभी खिलाड़ी सुन्न पड़ जाते हैं। यह खेल सबको मजाक लग रहा था और इस आदमी की बात भी सबको मजाक लग रही थी। सभी खिलाड़ी घबरा कर भागने लगते हैं, जिससे सभी मारे जा रहे थे। जितना हिलेंगे मारे जाएंगे। आदमी सभी को हिलने से मना कर रहा था। वहीं कुछ लोग आदमी की बात मानकर शांत खड़े थे। बहुत से खिलाड़ी मारे जा चुके थे। आदमी फिर से चिल्लाकर सबको हिलने से मना करता है, जिससे एक लड़का रुक जाता है, लेकिन उसे शूट कर दिया जाता है क्योंकि उसे डॉल ने पहले ही स्कैन कर लिया था। अब आदमी आगे भाग कर जाता है। एक लड़का अपने लॉकेट से कुछ निकाल रहा था। तभी म्यूजिक बंद होते ही वह स्टैचू बन जाता है। डॉल सबको स्कैन कर रही थी। सब शांत खड़े थे। फिर जैसे ही म्यूजिक बजता है, लड़का लॉकेट से गोली निकाल कर खा लेता है। आदमी सबको बताता है कि अगर तुम लोग टाइम से पहले लाइन तक नहीं पहुंचे तो भी मारे जाओगे। जो छोटे लोग हैं वो लंबे लोगों के पीछे हो जाओ, क्योंकि डॉल पीछे वाले को स्कैन नहीं कर सकती थी। अब जैसे ही म्यूजिक शुरू होता है, छोटे लोग लंबे लोगों के पीछे छुपकर भागने लगते हैं। म्यूजिक स्टॉप होता है। डॉल सबको स्कैन कर रही थी। वहीं एक लड़की डर कर कांप रही थी, जिस वजह से उसे भी शूट कर दिया जाता है। जो सबको शूट कर रही थी, इसके भी पिता इस खेल को खेलने आए थे। लड़की यह देखकर घबरा जाती है। सभी खिलाड़ी भाग रहे थे। इस मौत के खेल को खेल के मालिक मजे से देख रहे थे। एक लड़की की तबीयत ठीक नहीं थी। आगे वाली महिला उसे हौसला देती है। डोल उसी आदमी को स्कैन कर रही थी जिसने अपने मुंह को ढक रखा था, क्योंकि कुछ बोलने पर भी खिलाड़ियों को शूट कर दिया जाएगा। मुंह ढककर डोल स्कैन नहीं कर सकती थी। वहीं एक हरामी खिलाड़ी कुछ खिलाड़ियों को धक्का मार देता है, जिसके बाद वो घबरा जाते हैं और उन्हें भी शूट कर दिया जाता है। ये बहुत हरामी खिलाड़ी था। इसे खेलते हुए डर भी नहीं लग रहा था, क्योंकि इसने लॉकेट से निकाल कर एक गोली खाई थी। सभी खिलाड़ी खेल को खेलते हुए आगे बढ़ रहे थे। कई खिलाड़ी मारे भी जा रहे थे और समय भी बहुत कम बचा था। सबकी सांसें थमी हुई थी। इनकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं था, क्योंकि मौत कभी भी आ सकती थी। ये आदमी सबकी मदद कर रहा था। सभी लाइन के पास पहुंचने वाले थे। ये लड़का तो मजे से खेल रहा था। बहुत खिलाड़ी लाइन को पार कर लेते हैं। म्यूजिक स्टॉप होता है। डोल सबको स्कैन करती है। एक खिलाड़ी मारा जाता है और वो दूसरे खिलाड़ी पर गिर जाता है, जिसके बाद पीछे वाली खिलाड़ी भी मारी जाती है। फिर उसके पीछे वाला भी हिल जाता है। वो माफी मांगता है, लेकिन उसे भी शूट कर दिया जाता है। आदमी सबको सावधानी से खेलने को बोल रहा था। एक खिलाड़ी मदद मांग रहा था, क्योंकि उसके पैर पर शूट किया गया था, जिस वजह से ये आदमी भागकर उसके पास जाता है। म्यूजिक स्टॉप हो जाता है। आदमी बताता है, गाना बजते ही तुमको खड़ा होना होगा। अब म्यूजिक बजता है। आदमी उसे लेकर भागता है, पर म्यूजिक स्टॉप हो जाता है। डोल उन्हें स्कैन कर रही थी। एक लड़की ने उन्हें पकड़ रखा था, नहीं तो आज दोनों मारे जाते। केवल 5 सेकंड बचे थे। तीनों जोर लगाकर भागते हैं और लाइन के पार पहुंच जाते हैं। घायल आदमी उन्हें धन्यवाद कहता है, लेकिन उसे शूट कर दिया जाता है, क्योंकि वो पहले ही एलिमिनेट हो चुका था, जो उसे पहले शूट किया गया था। सभी खिलाड़ियों में डर का माहौल बना हुआ था और ये लोग भी उस खेल वाली जगह का पता लगाने में नाकाम रहते हैं, क्योंकि वह जगह आइलैंड के अंदर थी, जिसे ढूंढ पाना मुमकिन ही नहीं था। अब सभी खिलाड़ी डर कर बैठे हुए थे। सब यही सोच रहे थे कि अब इस खेल को हम यही छोड़कर घर वापस लौट जाएंगे। तभी खेल के सिक्योरिटी आते हैं और कहते हैं, मुबारक हो, तुम पहले खेल को जीत चुके हो, जिसमें केवल 51 खिलाड़ी मारे गए हैं। अब केवल 365 खिलाड़ी बचे हुए हैं। तभी एक महिला गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है, हमें इस खेल को नहीं खेलना है, हमें यहाँ से घर जाने दो। ये दोनों माँ बेटे थे, जिनके ऊपर बहुत कर्जा था। सभी खिलाड़ी यही गुहार लगा रहे थे कि हमें घर जाना है। तभी वही खिलाड़ी कहता है, अगर सभी खिलाड़ी इस खेल को खेलने से मना करते हैं तो वे सभी यहाँ से जा सकते हैं। ये तुम्हारा ही नियम है, इसीलिए तुम लोग वोटिंग करवाओ। तभी सिक्योरिटी कहता है, वोटिंग से पहले अपने इनाम की रकम को देख लीजिए। ऊपर बॉक्स में बहुत सारे पैसे डाले जाते हैं, जिन पैसों को देखकर सबके मन में फिर से लालच आ जाता है। एक पैसा ही होता है जिसके लिए इंसान अपनी जान की परवाह करना भी भूल जाता है। इसे ही कहते हैं लालच। वह आदमी सभी को इस तरह देखकर हैरान था, क्योंकि सभी लोग केवल पैसों को ही देख रहे थे। सिक्योरिटी बताता है, अगर आप यही खेल को छोड़ना चाहते हैं तो इन पैसों में से अपना अपना हिस्सा लेकर यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन हिस्से में बहुत कम रकम आ रही थी, जिन पैसों से कोई अपना कर्जा भी नहीं चुका सकता था। अगर ये लोग अगला खेल खेलते हैं और खिलाड़ी मारे जाते हैं तो रकम और ज्यादा बढ़ जाएगी। सभी खिलाड़ी वोटिंग के लिए तैयार थे, लेकिन ये पता लगाना बहुत मुश्किल था कि कौन खेलेगा और कौन नहीं खेलेगा, क्योंकि बहुत सारे पैसों को देखकर सबके मन में लालच आ गया था। सामने जीरो और काटा था। खेल को आगे जारी रखने के लिए जीरो को दबाना होगा और जो अपनी जिंदगी से प्यार करते हैं उनको काटा दबाना होगा। सिक्योरिटी कहती है कि वोटिंग उल्टी तरफ से शुरू होगी। प्लेयर नंबर 4 156 का नाम पुकारा जाता है। इसका नाम जिहोन था। ये चाहता था कि गेम बंद हो जाए और सबकी जान भी बच जाए। जिहोन सही बटन को चुनता है और एक्स बटन दबाता है। सभी खिलाड़ी अपनी अपनी वोटिंग करते हैं। बहुत खिलाड़ी तो अभी भी इस खेल को खेलना चाहते थे, जिनको पैसों से प्यार था। धीरे धीरे वोटिंग हो रही थी, लेकिन वोटिंग एक बराबर थी। वहीं हरामी प्लेयर आता है और जीरो बटन प्रेस करता है, क्योंकि ये खेलना चाहता था। जिहोन सबको कहता है, तुम सब पागल हो चुके हो, तुम्हें अपनी जिंदगी से जरा भी प्यार नहीं है। इस खेल में सब मारे जाओगे, कोई नहीं बचेगा। हमें
इस खेल को यही बंद करना होगा। लेकिन एक आदमी कहता है, तेरी वजह से हम इस खेल को सही से खेल भी नहीं पा रहे हैं, तूने हमको डरा दिया है। सभी लोग जिहोन को बुरा भला बोल रहे थे और एक प्लेयर कहता है, ये उन्हीं गेम वालों की तरफ से है, तभी इसको सब कुछ पता है। सभी लोग आपस में लड़ने लगते हैं। तभी जिहोन कहता है, तुम्हारी बहन की सालों, इस गेम को मैं पहले खेल चुका हूँ, इसलिए मुझे सब पता है और मैं अकेला विनर हुआ था। लेकिन फिर भी इसको बुरा बोल रहे थे, कह रहे थे, अगर तू इस गेम को खेल चुका है तो तेरे पास बहुत पैसा होगा, फिर यहाँ क्या अपनी मरवाने आया है। इसकी बात कोई नहीं मान रहा था। सब वोटिंग शुरू करते हैं। आखिर में वोटों की संख्या एक बराबर होती है। जो नहीं खेलना चाहते थे वे बहुत खुश हो रहे थे। लेकिन अभी एक आखिरी प्लेयर बचा हुआ था जो एक नंबर प्लेयर था। इसी के ऊपर सब कुछ था। ये किसी को भी जीता सकता था। इससे हमें पता चलता है कि एक वोट भी कितना कीमती होता है। दोनों टीमों की सांसें टंगी हुई थी और एक नंबर 0 बटन प्रेस कर देता है, मतलब गेम आगे बढ़ाया जाएगा। खेलने वाले बहुत खुश हो रहे थे। अब इस खेल को आगे बढ़ाया जाएगा क्योंकि खेल के मालिक ने भी गेम में हिस्सा ले लिया था और कोई नहीं जानता था कि यह इस खेल का मालिक है। जिहोन की मुसीबत और बढ़ गई थी क्योंकि अब बहुत से खिलाड़ियों की जान जाने वाली थी। जो भी हो, अब खेल में 2 गुना मजा आने वाला था। खेल का मालिक जो आया था ये सभी खिलाड़ियों की बॉडी थी जो मारे जा चुके थे। जिहोन को दोस्त कहता है, कोई बात नहीं, ये आखिरी गेम खेलने के बाद पैसे लेकर घर चले जाएंगे। जिहोन कहता है, क्या पता अगले गेम में तू मारा जाए, फिर क्या करेगा। तभी गेम का मालिक कहता है, तुम हमारी मदद क्यों नहीं करते, तुम तो पहले इस खेल को खेल चुके हो, तो बताओ अगला कौन सा गेम होने वाला है। जिहोन बताता है, अगला डालगोना खेल होने वाला है जिसमें चीनी के घोल से 4 शेप निकालने होंगे, जिसमें सबसे कठिन अम्ब्रेला का शेप होगा। अगली गेम में जिहोन को अम्ब्रेला ही मिला था जिसे वह चाट चाट कर निकाल रहा था। अब अगला गेम शुरू होता है। सभी खिलाड़ी खुशी से ट्रायंगल वाली लाइन में खड़े थे क्योंकि सबसे आसान शेप ट्रायंगल ही था। जिहोन को सबसे पहले बॉक्स मिलता है। वह जैसे ही बॉक्स को खोलता है तो कमाल हो जाता है। ये तो सबसे कठिन ट्रायंगल था। जिहोन की सांसें रुक जाती हैं। सभी खिलाड़ी जिहोन को बुरा भला बोलने लगते हैं। सब कहते हैं, तेरी वजह से हम ट्रायंगल वाली लाइन में लगे थे, हम कैसे इसे सॉल्व कर पाएंगे। जिहोन बहुत ज्यादा डर गया था। सभी इसके ऊपर बरस रहे थे। तभी उसे होश आता है कि यह एक सपना देख रहा था। हरामी लड़का लॉकेट से फिर एक गोली निकालकर खा लेता है क्योंकि अगला गेम शुरू होने वाला था। गोली खाते हुए इसका दोस्त भी देखकर गोली मांगने लगता है लेकिन यह मना कर देता है। सभी खिलाड़ी अगले गेम के लिए जा रहे थे और सभी एक ग्राउंड में आते हैं। यह गेम सबसे अलग गेम था जिसे जिहोन ने कभी नहीं खेला था। इस खेल में सबको एक टीम बनानी होगी। हर टीम में 5 खिलाड़ी शामिल होंगे। सभी खिलाड़ी जिहोन से कहते हैं, तुमने तो कहा था कि अगला खेल डालगोना खेल होगा, ये कौन सा खेल है। जिहोन कहता, मुझे भी नहीं मालूम कि ये कौन सा खेल है, मुझे माफ कर दो। अब टाइम शुरू होता है। 10 मिनट में सबको 5-5 खिलाड़ियों की टीम बनानी होगी। जिहोन को बहुत अफसोस हो रहा था लेकिन खेल का मालिक कहता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, क्या मैं तुम्हारी टीम में शामिल हो सकता हूँ। और एक लड़के को दिखाया जाता है जो एक लड़की को अपनी टीम में शामिल कर रहा था। दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। लड़के ने लड़की को धोखा दे दिया था। लड़की के पेट में बच्चा था। वो लड़के की टीम में जाने से मना कर देती है। वहीं एक किन्नर को दिखाया जाता है जो किसी के साथ टीम में शामिल होना चाहता था लेकिन खिलाड़ी उसे मना कर देते हैं। यहाँ टीम बनाना भी बहुत मुश्किल था क्योंकि किसी खिलाड़ी की किसी से नहीं बनती थी। किन्नर को एक लड़की अपनी टीम में शामिल कर लेती है और ये दूसरे खिलाड़ियों को कहता है, आपको अगर 2 प्लेयर चाहिए तो हम 2 प्लेयर है। खिलाड़ी कहते हैं, ठीक है, दूसरे प्लेयर को बुला लो। वो अपनी माँ को लेकर आता है जिस वजह से वो खिलाड़ी मना कर देते हैं और कहता है, हमें ताकतवर खिलाड़ी चाहिए। इनको भी निराशा हाथ लगती है। इस हरामी खिलाड़ी ने भी अपनी टीम बना ली थी। ये एक रैपर यूट्यूबर था और जिस लड़की के पेट में बच्चा था वो जिहोन की टीम में शामिल हो गई थी। टाइम खत्म होता है। सबने टीम बना ली थी। इस खेल में 5 प्लेयर के पैरों को आपस में बांधा जाएगा और हर 10 मीटर पर एक गेम होगी जो हर एक खिलाड़ी एक गेम ही खेलेगा जिसने से पहली गेम होगी। ताकची जो पेपर की बनी होगी। दूसरी गेम में एक पत्थर को मारकर दूसरे पत्थर से गिराना होगा। तीसरे नंबर पर को की गेम होगी जो भारत में प्रचलित थी। चौथे नंबर पर लट्टू चलाना होगा और 5वें नंबर पर जेगी गेम होगी जिसको बिना रुके 5 बार पैर से उछाल कर मारना होगा। सभी को खेल के नियम बता दिए जाते हैं। गेम पूरा होने के बाद समय खत्म होने से पहले लाइन को पार करना होगा, नहीं तो 5 खिलाड़ी मारे जाएंगे। सभी आपस में डिस्कस करते हैं कि कौन किस गेम में सबसे बेहतर है। अब खिलाड़ियों के पैरों को आपस में बांध दिया जाता है। केवल 5 खिलाड़ियों के पैरों को बांधा गया था। सभी खिलाड़ी तैयार थे और खेल शुरू होता है। खिलाड़ी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे थे। 10 मीटर पर पहला खेल आता है जिसे ताकची कहा जाता है जो कागज से बना हुआ था। खिलाड़ी को नीचे गिरे हुए कागज को एक ही बार में मारकर पलटना होगा। खिलाड़ी एक बार में पलट देता है। सभी खुश होते हैं और अगले खेल की तरफ बढ़ते हैं। इनको समय भी दिया गया था। समय से पहले खेल को पूरा करना था। अगली गेम में एक पत्थर से दूसरे पत्थर को गिराना होगा। खिलाड़ी निशाना लगाता है लेकिन निशाना चूक जाता है। फिर से उन्हें पत्थर को उठाकर लाना होगा और निशाना लगाना होगा। दूसरी टीम निशाना लगाने में कामयाब होती है। फिर तीसरे खेल की तरफ बढ़ती है। तीसरे खेल में 5 गोटियां थीं। सभी गोटियों को पकड़ने के बाद आखिर में 5 गोटियां एक साथ पकड़नी होंगी वरना फिर से खेलना पड़ेगा। लड़की सभी गोटियों को पकड़ रही थी लेकिन लड़की चूक जाती है और फिर से शुरू करती है। समय बहुत कम बचा था। लड़की सावधानी से गोटियों को उठाते हुए खेलती है। आखिर में 5 गोटी को उछालकर हाथ पर रखती है लेकिन एक गोटी नीचे गिर जाती है। अब फिर से खेलना पड़ेगा। यहाँ दूसरी टीम अभी तक पत्थर पर निशाना नहीं लगा पाई थी। ये लोग फिर से पत्थर उठाने जाते हैं। दूसरी टीम में लड़की सावधानी से गोटियों को खेलते हुए इस बार 5 गोटी पकड़ लेती है जिसके बाद सभी खुश होते हैं। बाकी खिलाड़ी उन खिलाड़ियों को देखकर प्रैक्टिस कर रहे थे क्योंकि इनका भी नंबर आने वाला था। ये तीसरी बार डरते हुए पत्थर पर निशाना लगा रहे थे। इस बार भी निशाना नहीं लगा था। उसकी टीम वाले उसे डांटने लगते हैं। अब वो लोग फिर से पत्थर लेकर आते हैं और ये फिर से पत्थर पर निशाना लगाता है। इस बार पत्थर गिर जाता है। सभी बहुत खुश होते हैं लेकिन इनको फेल कर दिया जाता है क्योंकि खिलाड़ी का पैर लाइन से बाहर था। अब सभी फिर से पत्थर को उठाने जाते हैं। दूसरी टीम चौथे खेल तक पहुंच गई थी जिसमें लट्टू चलाना होगा लेकिन यह लट्टू चलाना इतना आसान नहीं था।